हाय, सब खैरियत से हैं। आज बात करते हैं फेजेस ऑफ लाइफ के बारे में। अब अगर आप ज़िंदा हो तो आपकी लाइफ में उतार चढ़ाव, सुख दुख, पैचअप ब्रेकअप, रिश्तों में कॉम्प्लिकेशंस, ये सारी चीज़ें सब बहुत नॉर्मल होने वाली हैं। अभी तक अगर आपकी ये बात समझ में आ गई है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं समझ में आई है तो ये वीडियो पूरा देखो, आ जाएगी समझ में। क्योंकि आज हम सोली सिर्फ फेजेस ऑफ लाइफ के बारे में बात करने वाले हैं। और ये चीज़ कहीं ना कहीं एक फ़िलासफ़ी पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं समझनी है हमको, ये हमको एक ह्यूमैनिटेरियन पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझनी है। क्योंकि ज़िंदा रहने के लिए ये एस्पेक्ट को समझना ज़रूरी है कि लाइफ हमेशा आपकी एक स्ट्रेट लाइन कर्व नहीं होने वाली। ठीक है, लाइफ आपकी बहुत ज़्यादा रोलर कोस्टर राइड की तरह होने वाली है। ठीक है ना, क्योंकि अगर आप सपोज़ आप मान लिया आप करियर के लिए अपने काम कर रहे हैं, ठीक है, जो वर्क लाइफ बैलेंस नाम की एक चीज़ होती है ना, ये बड़ी लग्जरी और प्रिविलेज वाली बात होती है। ठीक है ना, आप बहुत थोड़े से लेवल के लिए मैनेज कर सकते हो वर्क लाइफ बैलेंस, लेकिन वर्क लाइफ बैलेंस जो है ना, जो समन्वय है, बैलेंस जिसे हम बोलते हैं, ये खोजते खोजते लोगों की पूरी ज़िंदगी निकल जाती है। ठीक है ना, तो चलिए मान लीजिए आप अपने करियर के लिए काम कर रहे हैं। ठीक है, अब आपने अपने करियर में 5 साल दिए, 10 साल दिए, 15 साल दिए, 100% अपना दिया, तो आप करियर में तो कर जाओगे, टॉप टियर टॉप नॉच पे पहुंच जाओगे। लेकिन इसका एक साइड इफ़ेक्ट भी होगा है ना, कि एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, प्रोज एंड कॉन्स साथ में चलते हैं, जुड़वा भाई हैं दोनों। तो अगर आप अपने करियर के टॉप टियर टॉप नॉच पे पहुंच गए तो कहीं ना कहीं जो आपके रिश्ते हैं वो पीछे छूट गए। फिर आप रिश्तों पे आपने जब काम करना चालू किया तो आपकी प्रोफेशनल सक्सेस रुकी नहीं, थोड़ी सी स्लो डाउन हो जाएगी। अगर आपने वो एक फ़्लो बना लिया है तो आपका कुछ भी ठप तो नहीं होने वाला अब। तो ये चीज़ समझना ज़रूरी है कि कौन से फेज़ ऑफ लाइफ में, किस एज ब्रैकेट में आप हो, उसके हिसाब से आपको किस चीज़ पर अभी काम करना है। क्योंकि नेक्स्ट नवल रविकांत सर की एक बात है कि अगर आपके पास बहुत सारी प्रायोरिटीज़ हैं तो आपके पास कोई प्रायोरिटी नहीं है। आपकी एक अल्टीमेट डिज़ायर, अल्टीमेट हंगर जिसे कहते हैं, वो एक टाइम पे सिर्फ एक हो सकती है। और ये चीज़ आपको पहले से दिमाग में रखनी पड़ेगी कि उसके लिए कई सारी चीज़ें अलोंग द वे सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी। तो ये चीज़ आपको समझ के चलनी पड़ेगी। लेकिन अब फेजेस ऑफ लाइफ को अगर हम समझना चाहते हैं तो ये चीज़ समझनी है कि उसके लिए समान रहना बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसके लिए धोनी का एग्जाम्पल बहुत बढ़िया है। MS धोनी, MSD, देश की जान। ठीक है, तो उनका एग्जाम्पल क्यों? क्योंकि ऑन द फील्ड, ऑफ द फील्ड, चाहे बिज़नेस हो चाहे क्रिकेट हो, क्रिकेट के वो लेजेंड हैं, लेकिन बिज़नेसमैन भी हैं वो। अभी उन्होंने अपना प्रोडक्शन हाउस लॉन्च किया है, उनकी खुद की मर्चेंडाइज़ है, उनके कई सारे खुद के बिजनेसेस भी हैं। लेकिन उस इंसान के जो एक सोचने का फ्रेमवर्क है वो अगर आप देखेंगे ना, बहुत ज़्यादा समतल है, बहुत ज़्यादा समान है। ना खुशी में ज़्यादा खुश होना है, ना दुख में ज़्यादा दुखी होना है। कहीं ना कहीं ये एक फ़िलासफ़र माइंड, स्टोइक माइंड भी कहता है, ये वो स्कूल ऑफ थॉट्स हैं जो कि अल्टीमेटली यही बात करते हैं कि आपको समान रहना है। और ये चीज़ बहुत मुश्किल होती है, चीज़ कहने में जितनी आसान है उतनी आसान होती नहीं है। क्योंकि अगर आप खुश हैं तो आपके अराउंड खुश होने वाले आपके लिए या उस फेज़ के लिए बहुत सारे लोग आ जाते हैं। तो आपको लगने लगता है कि आप इनकॉन्करेबल हैं, आप इनएविटेबल हैं और आप जीतेंगे ही जीतेंगे। जहाँ आपका डाउनफॉल चालू हुआ, वही जो लोग आसपास थे सब गायब। और अगर आपका डाउनफॉल चलता जाता है ना, तो एक टाइम के बाद तो घर वाले भी साथ नहीं देते हैं। अगर आप खुद का साथ नहीं देते तो एक टाइम के बाद सबको ही छोड़ देते हैं आपको। तो अगर वो डाउनफॉल चल रहा है तब एकदम से सब चले आते हैं, तो आपको लगता है कि सब कुछ ख़त्म हो गया लाइफ में। पर क्या सच में सब कुछ ख़त्म हुआ? अब इसमें अगर मैं अपनी बात करूं तो आई डोंट नो ये चीज़ बाकी सबको रिलेट करेगी नहीं करेगी, ये चीज़ बाकी सब समझ पाएंगे नहीं समझ पाएंगे। लेकिन एक वक्त था जब मेरे भी कई सारे कॉम्प्लेक्सेस थे, और आज वो वक्त है जब वो सारे कॉम्प्लेक्सेस नहीं हैं। लेकिन क्या आज मैं कॉम्प्लेक्सेस से मुक्त हूँ? नहीं।
एक वक्त था जब मुझे कहीं ना कहीं बोला जाए, अगर एक बहुत रॉ बात बोलूँ तो एक पर्सनल लेवल पे कॉम्प्लेक्सेस थे। आज वो पर्सनल लेवल के कॉम्प्लेक्सेस नहीं हैं, उन पर मैंने काम किया और कहीं ना कहीं मैं आगे बढ़ गया उन चीज़ों से। उस पर भी एक वीडियो बनाएंगे। लेकिन आज की डेट में मुझे प्रोफेशनली कॉम्प्लेक्सेस हैं कि प्रोफेशनली हाउ वेल आई एम डूइंग, प्रोफेशनली क्या करेंगे, कैसे करेंगे, लाइफ को किस तरह से कंडक्ट करेंगे आगे चल के। क्योंकि लाइफ के लिए आप कोई जंगलों में तो हम रह नहीं रहे हैं, हम साधु संत तो हैं नहीं, उनके लेवल पे पहुंचना या फिर उनके लेवल का सेक्रीफाइस तो हम कर भी नहीं सकते। हम गृहस्थ लोग हैं भाई, है ना, हमें इसी सोसाइटी में रहना है, ठीक है। तो यहाँ रहना है तो फिर यहाँ के कुछ कायदे कानून हैं, यहाँ के कुछ रूल्स हैं, कुछ सेट पैटर्न्स हैं, सारे नहीं तो कुछ तो फॉलो करने ही पड़ेंगे अगर यहाँ रहना है तो। और इस चीज़ को जितनी जल्दी समझ लो उतना बेहतर है। तो उसके लिए आपको अल्टीमेटली एक सोशल आइडेंटिटी भी चाहिए, पैसा भी चाहिए, उसके लिए आपको एक सोशल आपका एक स्टैंडिंग भी होनी चाहिए, है ना। तो ये सारी चीज़ें भी बनानी है। आप अकेले में बैठ करके खुद को कितना महान समझ लो, उससे अल्टीमेटली आपकी लाइफ में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो अगर एक सोशल आइडेंटिटी बनानी है भाई, बहुत सारा काम करना है लाइफ में, तो ये सारी चीज़ों पे भी आप काम करना चालू किया। और जब आप किसी नई चीज़ पे काम करना चालू करते हो, आपको समझ में आता है कि ओ इसमें तो मैं डब्बा रखा हूँ, तो उस चीज़ में आपको स्टार्टिंग में बहुत फेलियर्स मिलते हैं, तो उन फेलियर्स पे काम करना पड़ता है, उन फेलियर्स को समझना पड़ता है। तो वही बात है ना कि सक्सेस एंड फेलियर गो हैंड इन हैंड। अगर आप पर्सनल लेवल पे बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल फील कर रहे हो तो प्रोफेशनल लेवल पे आपको कुछ ना कुछ ऐसा डाउनफॉल मिलेगा। अगर आप प्रोफेशनल लेवल पे बहुत ऊपर पहुंच गए हो तो पर्सनल लेवल पे कुछ ना कुछ आपको डाउनफॉल मिलेगा। दिस इज़ हाउ लाइफ वर्क्स। एक खुशी के साथ एक दुख अटैच आता है, प्रो एंड कॉन साथ में चलते हैं, क्योंकि सिक्के के दो पहलू हैं, और एक ही सिक्के के दो पहलू हैं ना, तो साथ में ही चलेंगे, बनी बात है। तो कई सारी ऐसी बातें होती हैं। और आप दुनिया का मोस्ट सक्सेसफुल आदमी भी देख लीजिए, अगर आपको ऐसा दिमाग में अभी भी ऐसा लगता है आज की डेट में इतना सब हर एक इंसान के बारे में जानने के बाद भी कि किसी की लाइफ परफेक्ट चल रही है और इसकी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ खुशियां हैं, या ये तो इतना सॉर्टेड आदमी है, तो बहुत बड़ी गलतफहमी में हो। क्योंकि हर एक इंसान की लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं। हर एक इंसान किसी न किसी इनसिक्योरिटी से, किसी न किसी बात के कॉम्प्लेक्स से, किसी न किसी दिक्कत से जूझ रहा है। आज मैं प्रोफेशनली सफ़र कर रहा हूँ, सफ़र भी क्या बोलूँ, उसको स्ट्रगल कर रहा है। लाइफ इज़ अ स्ट्रगल, लाइफ इज़ अ कॉन्स्टेंट स्ट्रगल। और जितनी जल्दी आप ये बात समझ लोगे कि लाइफ इज़ अ कॉन्स्टेंट स्ट्रगल, अगर आप इसमें गिव अप किए बिना सिर्फ आगे बढ़ते रहोगे, काम करते रहोगे, तो कहीं ना कहीं इंटुइशन आपका जितना डेवलप हो जाएगा कि आपको समझ में आ जाएगा ये डाउनफॉल हुआ है, तो इसके थ्रू मेरे को कैसे निकलना है, ना कि यहीं पे स्टक होना है। और अल्टीमेटली जब आप काम करते रहोगे तो सक्सेस मिल ही जाती है। और सक्सेस मिलती है तो फिर वही फेज़ वाली बात है कि अगर आपने एक बार पीक हिट किया है तो आप फिर नीचे भी वापस आओगे। तो ये सब समझ के चलना है कि ये कुछ भी परमानेंट नहीं है, लेकिन है, और इसी के थ्रू हमको चढ़ते चलते अपनी लाइफ को लीड करना है। अब इसमें कोई कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, इसलिए क्योंकि अगर आप इस फंडे को समझने बैठे कि सक्सेस, फेलियर, उतार चढ़ाव, ये वो, फंस जाओगे इमोशंस के जाल में। इसलिए समान रहना ज़रूरी है। इसलिए हर एक फेज़ ऑफ लाइफ में दिमाग को स्थिर रखना ज़रूरी है, और वो प्रैक्टिस से आता है। क्योंकि लोग कभी आपको चढ़ा भी देंगे, मतलब कभी आपको पेडिस्टल से उतार भी देंगे, उतार के फेंक देंगे। कभी इतना बुरा वक्त भी आएगा कि जो सेम लोग आपके लिए तालियां बजा रहे हैं, जो सेम लोग आपके लिए जान देने के लिए रेडी हैं, वो आपको भाव भी नहीं दे रहे, रिकॉग्नाइज़ नहीं कर रहे। भाव देना भी बहुत दूर की बात है। क्या करोगे इस चीज़ में? कितने लोगों से लड़ोगे? कहीं ना कहीं चेंज जो आना है, चाहे वो पर्सनली हो, प्रोफेशनली हो, वो आना तो आपके अंदर से ही है, वो आना तो आपसे ही है, उसकी शुरुआत तो वहीं से होनी है। तो बेटर है ना कि अपने आप को इस तरह से कंडक्ट किया जाए कि जो बाहर के लोगों के थॉट्स हैं, बाहर के इमोशंस हैं, वो आपको उतना इम्पैक्ट ना करें कि आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक बदलाव कुछ आए, और उससे आपकी लाइफ कहीं ना कहीं अच्छी चलती रहेगी। और ये चीज़ पे अपना लाइफ का पूरा एम डाइवर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ को बैक ऑफ द माइंड रखे रहो। जब इमोशन वो हिट करे ना, कि मान लो आपका पैचअप हो गया भाई, रिलेशनशिप में आ गए,
बहुत खुश हो जाओगे, बहुत अच्छी बात है भाई। लेकिन वो चीज़ उस वक्त पे आप दिमाग पे लाना कि हो सकता है ये भी परमानेंट नहीं है। अगर आज पैचअप हुआ है तो कल के डेट में ब्रेकअप भी हो सकता है। और अगर आज मान लीजिए आपका ब्रेकअप हो गया है तो ये भी नहीं सोचना कि दुनिया ख़त्म हो गई, अब लाइफ में क्या ही बचा है, कुछ नहीं बचा, उसके बिना मैं कैसे जीऊँगा। कोई किसी के बिना नहीं मरता, ठीक है। ये पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, लेकिन कोई किसी के बिना नहीं मरता, हम सब ने एक्सपीरियंस किया है। तो लाइफ गोज़ ऑन ना, द शो मस्ट गो ऑन। राज कपूर साहब की बहुत फेमस लाइन है, द शो मस्ट गो ऑन। तो उसके थ्रू आप रास्ता देख लोगे। हाँ, उस चीज़ को अवॉइड करने का ट्राई करोगे। अगर मान लो आपका ब्रेकअप हुआ एंड यू आर ट्राइंग टू गेट क्लोजर, रीबाउंड्स, कैजुअल हुकअप्स, वन नाइट स्टैंड्स, वो आपकी मेंटल स्टेट को और ख़राब ही करेगा। अगर ऐसा कुछ हुआ है, लाइफ में सेटबैक मिला है, तो अगर आप अपनी सक्सेस को सामने से देखना चाहते हो और उसको फेस करना चाहते हो, तो अपने फेलियर्स और अपने सेटबैक को भी उतना ही ग्रेस के साथ एक्सेप्ट करो, और लाइफ चलती रहेगी बढ़िया। थैंक यू।